मुझे साथियों, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए डाइस पर जनाब रईस शेख साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो डाइस पर जल्द से जल्द। इस मंच पे बैठे हुए इस प्रोग्राम के सदर और हम सब के कायद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, कादिर चौधरी साहब, शबीर मजहरी साहब, गयासुद्दीन शेख साहब, सैयद अमजद, मनोज सिंह, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले साबिर आज़मी साहब, गौतम नगर के सभी लोग अबू आसिम आज़मी साहब को कितना चाहते हैं, ये उन लोगों ने आज़मी साहब को 2 बार असेंबली में बेच के दिखा दिया। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आसिम भाई को आपने जब असेंबली में भेजा तो इस पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, इस पूरे महाराष्ट्र के दलित, इस पूरे मुसलमान के दबे कुचले लोगों को एक आवाज दे दिया आपने। आज आसिम भाई महाराष्ट्र की असेंबली में आपके ही मसले नहीं, पर इस महाराष्ट्र के हर परेशान इंसान की आवाज उठाते हैं। मैं आज अपनी बात बहुत छोटी करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आसिम भाई को हम सुने। मैं आपको एक बात सिर्फ करना चाहूंगा, कुछ ही दिनों में कुर्बानी है, हम सब इंशाअल्लाह ताला ईद मनाएंगे, लेकिन जो ताकत अपने अबू आसिम आज़मी साहब को दी, उस ताकत के जरिए जो नुमाइंदे आपने बीएमसी में भेजे, उन सारे 9 लोगों की मेहनत मुशक्कत की एक चीज आपको, एक तोहफा अबू आसिम आज़मी साहब ने दिया, वो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप जब गोवंडी से निकलेंगे, गौतम नगर से निकलेंगे और यही देवनार में जाएंगे, तो जब अपना बकरा लेके बाहर निकलेंगे तो आपको कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये अबू आसिम आज़मी साहब की जात है, ये उनकी मेहनत है और हम सब की दी हुई तरबियत है कि जिसके जरिए हमने इस देवनार के अंदर जो फीस ली जाती थी उसको माफ कराया। मैं आज की बात आपको करना चाहूंगा। मैं आज कॉरपोरेशन के हाउस से आया हूं। आज बीजेपी ने एक ऐसी कम्युनल काम किया, एक ऐसा काम किया कि जो एक समाज, जैन समाज को सिर्फ खुश करने के लिए 4 दिन के लिए मुंबई के अंदर गोश्त काटना, गोश्त बेचना, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, चाहे छोटे का हो, चाहे आप मुर्गी काटो, इन्होंने बैन करवा दिया। और इसकी आवाज समाजवादी पार्टी ने आज हाउस में उठाई और आज बीजेपी की ईंट से ईंट बजा दी। और समाजवादी पार्टी के सभी नगर सेवक, हम सिर्फ 9 हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आवाज को लब्बैक कहते हुए 95% कॉर्पोरेटर, चाहे किसी भी जमात का हो, इंसाफ का साथ आज दिया उसने। आज हमने, आज मुझे फक्र है कि मेरे कायद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब है। मुझे फक्र है कि ऐसे किरदार, ऐसे जज्बे के इंसान के पीछे मैं चलता हूं। अल्लाह ताला हम सबको ये तरबियत हमेशा मुयस्सर करे और आने वाले दिनों में भी इस लड़ाई को हमको सड़क पे भी लड़ना है, क्योंकि आज अगर इनका जुल्म हमने सह लिया तो जिंदगी भर इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। अगर अबू आसिम आज़मी साहब आपको आवाज देंगे और कहेंगे कि बीजेपी की इस फिरका परस्त चीज के सामने आप खड़े रहो, आप खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? आप जोर से बोलिए, क्या आप खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं यही उम्मीद आपके साथ करता हूं। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर आदमी आज अबू आसिम आज़मी साहब की आवाज सुने और आज जो ये पैगाम यहां से आपको देने वाले, जो भाईचारे का पैगाम देने वाले, अबू आसिम आज़मी साहब की आदत है कि वो मिजाज के खिलाफ बात करते हैं। जब लोग तोड़ने की बात करते हैं, अबू आसिम आज़मी जोड़ने की बात करते हैं। तो यही आज बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। और मुशायरा भी हम लोग सुनेंगे, खास तौर से आसिम भाई का जो पैगाम है आज हम लोग सुन के हम लोग सब कसम खाते हैं कि उनका जो भाईचारे का प्रोग्राम है, जो उनका मैसेज है, हम पूरे महाराष्ट्र में ले जाएंगे। शुक्रिया।